नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके सीरीज और सीरीज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए और अंत तक आप बने रहिएगा। पहला प्रश्न है कि 97, 86, फिर 101, फिर 89 और फिर 107, तो अगला नंबर क्या होगा। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो चीज़ क्या है कि सर 97 है, 97 के बाद से फिर जो है घटा है, फिर बढ़ा है। इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव सीरीज है। अल्टरनेटिव सीरीज क्या होती है कि एक घटता है और दूसरा क्या होता है, बढ़ता है। तो इसको हल करने का तरीका ये होता है कि पहले वाले का तीसरे का साथ, ठीक है, तीसरे वाले का फिर पांचवे वाले के साथ, इस तरह से अल्टरनेट लेकर चलते हैं। तो देखिए 97 से 101 हुआ, यानी कितना जोड़ा यहाँ पे 4 जोड़ा। फिर 101 से 7 हुआ तो यहाँ पे कितना जोड़ा, 6 जोड़ा। तो फिर अगला वाला जो नंबर होगा वो कितना जोड़ेगा, तो फिर करके 2 जोड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 2 जोड़ा है तो यहाँ पर भी क्या जोड़ेगा, 2 जोड़ेगा। तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो 115, यानी 115 आपका आना चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, विकल्प नंबर किस में है, डी में है। तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं है, सीधा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये है कि 6, 9, 55, 26 और 13, क्या लॉजिक है यहाँ पे। देखिए इतना बड़ा बड़ा नंबर है और इतना छोटा छोटा आ रहा है, इसका मतलब लॉजिक क्या है। तो देखिए जब देखेंगे कि 69 जो है वो आपका 55 से संबंधित है, यानी कि 6 9 कितना होता है, जब इनका गुणा करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा। 54 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 आपका आ जाएगा। क्या यही लॉजिक चल रहा है सब में, तो देख सकते हैं सब में यही लॉजिक है। क्या है तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 बजे 25 और 1 26, बिल्कुल सही। तो 3 एकम 3 और 1 कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 4 किस में है, विकल्प बी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1, 8, 27, 125, 342 और 1331, इसमें पूछा है कि गलत संख्या को पहचान करें। ठीक है, तो गलत संख्या की पहचान करना है आपको। कैसे पहचान करेंगे, तो देखिए बहुत आसान है। कैसे पहचान करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर 1 जो है 1 का क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 जो है 3 का है, 125 जो है 5 का है, 342 है वो कितना है, 7 का है। लेकिन 7 का 342 नहीं होता है, 343 होता है, जो कि गलत है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये शब्द क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको दिया है, ये दिया है पैटर्न कि ABA, BCA, AC, CAB और ABC। ठीक है, ABC ये पैटर्न दिया है और पूछा है कि कौन सा जो है आपका अक्षर है जो पुनरावृत्ति होगा, बार बार दोहराएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो एक चीज़ लॉजिक आपको कैसे ध्यान रखना है, इसको क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ देखिए बी के पहले भी ए है और बी के बाद भी क्या है, ए है। ठीक है, यानी कि ABA। तो देखिए यहाँ पे और चीज़ है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी AB है। क्या है, AB है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, यानी कि ABA। तो यहाँ पर भी होगा ABA, यहाँ पे होगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे C से पहले क्या है आप, तो C से पहले यहाँ पर देखेंगे तो A है। तो C से पहले जो है आपका क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, या A के बाद पहले क्या है, C है। B के बाद क्या है, C है। तो यहाँ पे देखते हैं तो ABA, और यहाँ पे B के पहले अगर हम लोग C लिखते हैं, क्यों, क्योंकि A जो है 2 बार आया है तो C भी 2 बार आएगा और बीच में क्या होगा, B। तो ABA और CBC, फिर से जो है चलेंगे तो A यहाँ पे भरेगा क्या, B, ABA और CBC, यानी कि पैटर्न हमारा फॉलो हो गया। ठीक है, अब फॉलो कैसे हुआ, तो इसमें कितने लेटर हैं सर, इसमें कहेंगे कि आप 18 लेटर हैं। तो 18 का जो बनता है वो 6 × 3 बनता है, या तो 6 सही होगा, या तो आपका क्या सही होगा, 3 सही होगा। ठीक है, या तो 6 या तो फिर आपका क्या 3 सही होगा। तो आपको 6 पर ही लेकर चलना है। 6 पर चलेंगे तो यहीं से आपको पैटर्न ये मिल जाएगा, ABA CBC, ABA CBC। ठीक है, तो पहले में क्या भरा गया, तो पहले में C भरा गया। तो C तो सब में है, बिल्कुल सब में है। ठीक है, और लास्ट में क्या भरा गया, A भरा गया। तो A आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या भरा गया, दूसरे नंबर पे B है, तो दूसरे नंबर पे B इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया है BB.CC.B। तो इसमें देखेंगे तो CC फिर से B, इसका मतलब यही लॉजिक चलता होगा शायद। तो BB फिर CC फिर CC B। देखिए BC कैसे, तो इसमें अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको जो है लगभग 16 मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, 16। तो 16 का पैटर्न होता है 4 × 4 यानी 4। तो BC, तो पहले क्या भरा जाएगा, C भरा जाएगा। C किस में है, ना इसमें है ना इसमें है, 2 में बचे। तो BC फिर C वाला है, तो C वाला ये नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। यानी नंबर रिपीट क्या हो रहा था, BC फिर CC
डबल बी फिर डबल सी ऐसे करके आता जाएगा आपका, ठीक है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला टाइप है थर्ड टाइप, क्या है कि E और 1 है तो E1 हो गया, उसके बाद से H2 है आपका, फिर K6 है और फिर जो है N24 है। क्या लॉजिक है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखेंगे E के बाद से H आया, E के बाद से यानी E आता है 5 नंबर पे, H आता है 8 यानी कि 3 जोड़ा, फिर 8 K आता है 11 पे तो फिर से 3 जोड़ा यानी कि 3 जोड़ा है। तो N में 3 जोड़ेंगे तो N आता है 14 पे, 14 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, यानी कि क्लियर है कि आपका क्या होगा 17 होगा। ध्यान दीजिएगा 17 पे क्या आता है तो 14 और 11 3 14, 14 में 3 जोड़े 17 पे क्या आता है Q आता है। तो Q तो सब में है, सिर्फ B में नहीं है, ठीक है। अब नंबर में चलिए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद से 3, 2 के बाद से 6 तो कितना गुना हुआ 3 गुना, यहाँ पे कितना गुना हुआ 2 गुना, यहाँ पे 3 गुना। तो बताइए 6 चौक कितने गुना हुआ 4 गुना। तो अब अगला कितने गुना हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 24 का 5 गुना हो जाएगा यानी 120। तो ये होगा Q 120 किस में है तो देखिए ये Q 120 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और फिर उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। आप बताइए इसका मान क्या होगा। 2D दिया है यानी कि 2 के बाद से 3, यहाँ पे क्या किया है आपका तो 2 के बाद से 3, 3 के बाद से 4, 4 के बाद से क्या आएगा 5 यानी कि 5 होगा। उसके बाद से D आता है कितने पे 4 पे, I आता है 9 पे, P आता है 16 पे। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा 5 का स्क्वायर। अगला क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 5 और फिर किससे क्या हो जाएगा आपका 5 पे आता है कौन सा, तो यहाँ पे देखिए अगर देखते हैं D और यहाँ पे जो है 5 पे 25, 25 पे कौन आता है तो आप कहेंगे सर Y आता है यानी कि 5Y आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 पे कौन आता है Y आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं और अगला टाइप में पूछा हुआ है जो कि चौथा टाइप है आपका कि डॉट डॉट करके 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 6 फिर से जो है आपको 6 दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये आपका रोमन अंक में दिया है, किस में दिया है रोमन अंक में दिया है। तो रोमन अंक वाला कौन सा हो सकता है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। रोमन अंक होगा ये यानी 1 2 3 और ऐसे करके दिया है I और V। तो I V का मतलब क्या होता है 4, तो रोमन अंक की बात हुई है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इनसे अलग होगा। स्टार का स्थान पर क्या आएगा तो स्टार का स्थान पर रोमन अंक वाला ही आएगा, ठीक। इसका अगला पैटर्न यही पूछा था हमसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित है। अब देखिए इसमें ये दिया गया है कुछ इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो बनाया गया है, हालांकि बन नहीं पाएगा, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए कितने हैं ऐसे करके तो 1 2 3 4 5 और 1 6 1 7, 7 दिया है। तो 7 दिया है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए कितना दिया है तो दूसरे में देखेंगे तो पहला दूसरा में 6 दिया है, फिर तीसरे में 7, इसमें 7 दिया है, इसमें 6 दिया है। तो इसमें भुजा की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें है तो 7 आपके खाने दिए गए हैं। इसमें 6 है तो 6 दिए गए हैं, इसमें 4 है तो कितने दिए गए हैं 1 2 3 4 5 यानी 1 कम करके दिया है। इसमें 8 थे तो आपके 7 दिया गया है, इसमें 7 थे तो 6 दिया गया है, इसमें 5 थे तो इसमें 4 दिया गया है, 1 कम करके दिया गया है। तो अगला बताइए क्या होगा, तो अगला कहेंगे आप कि सर इसमें 5 था अब 4 वाला होगा। 4 वाला किस में है तो 1 2 3 4 वाला इसमें है, लेकिन 3 होना चाहिए, इसमें 1 कम होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता आपका। यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5 6 है और इसमें कितना है 2 2 4 2 6 है, ये भी नहीं होगा। फिर से यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 है और इसमें कितने हैं 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी एक क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही होगा। 1 कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 कम और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखेंगे कोई नहीं मिलेगा। अब इसमें देख लीजिए सी वाले में तो 1 2 3 4 5 6 7 है और इसमें कितना दिया है 5 दिया है, 2 कम दे दिया है तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन अगर है आपके सामने ये वाला, 4 तक कर लिया हमने, ठीक है। अगला 5वां टाइप है ये और अंतिम टाइप है, सीरीज का सबसे अंतिम टाइप यही आपका पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि y और p दिया है, तो y और p देखिए तो y के बाद से p यहाँ पे देखते हैं तो ये है। फिर से 5 और s देखिए तो 5 और s देखेंगे तो आप इन दोनों का मध्य होगा, यानी कि एक को छोड़कर एक होगा। तो बताइए o को छोड़कर क्या होगा i होगा, और o को छोड़कर i होगा तो o और i होगा यहाँ पे, तो o i किस में है ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यही चल रहा है। फिर देखिए l के बाद से u को छोड़कर d लिखा है, ld लिखा है ना, तो एक एक छोड़कर लिख रहा है, तो सीधा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का
क्या कह रहा है कि ए डॉलर उसके बाद से डी है, ये है आपका पैटर्न, ठीक है। तो इसमें बताना है आपका कौन सा सही होगा। और इसका जो मान दिया है वो आपका ए डॉलर और एस, तो देखिए ए का संबंध किससे लिया है, 2 छोड़कर डॉलर लिखा है, ठीक है। डी का संबंध किससे है, तो डी का देखेंगे तो डी का जो है 1 छोड़कर डी है, तो फिर से आपका जो है 2 छोड़कर इस बार होगा, तो 2 छोड़कर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 छोड़कर जो है आपका डी लिखा है, ठीक है, 2 छोड़कर डी लिखा है। तो अब कितना छोड़ेगा, तो सर 3 छोड़ेगा, 3 छोड़ेगा तो क्या आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा, क्या आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा, ठीक है, क्या आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। तो बराबर का चिन्ह आएगा का मतलब बराबर का चिन्ह कौन सा है, आपका यही है, ठीक है। ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा आप, अगर देखते हैं तो ये है आपका क्या, ए बी सी और ऐसे करके दिया है डॉलर के रूप में, और उसके बाद से प्लस और हच, तो ये लिखा है ए के बाद से आपका डॉलर डी, तो ए के बाद से जो है आपका डॉलर आ गया, यानी कि 2 को छोड़ा, अगर फिर 2 को छोड़ते हैं तो डी आता है, फिर 2 को छोड़ते हैं तो ये आएगा आपका, ठीक है, ये वाला आएगा, ठीक है ना, एंड करके आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका ए सही होगा, ठीक है। ये आपका गलत होगा, ये वाला होगा, 2 का छोड़ा है, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि ये 5 टाइप की सीरीज के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इन 5 टाइपों के आधार पे और भी क्वेश्चन आप प्रीवियस से लगाइएगा, क्लियर है, आपके एग्जाम में ज़रूर फंसेगा और कहीं से भी बाव नहीं जाएगा।